हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों, अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हों। तो आज हम यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने वाले हैं। हमने यहाँ पे मेरे इस चैनल पे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी कि क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, क्या आप लोग का रिलेशन कैसा रहने वाला है, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए कितना मैटर करते हो। ये सारी चीज़ें तो हमने बहुत बार यहाँ पे देखी है। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए टाइमलेस प्रिडिक्शन है। आप लोग जब भी देखोगे इस रीडिंग को, वहाँ से आप 3 मंथ्स के लिए इसको कनेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आप लोगों से रेजोनेट होगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी, जो कुछ भी होगा। ठीक है, कोई भी मैंने ऐसा इंटेंशंस नहीं डाला है कि सिर्फ पॉजिटिव ही कार्ड्स आए या नेगेटिव ही आए। जो भी रियलिटी है, आज मैंने महादेव से यही प्रे की है कि जो भी रियलिटी रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप लोगों की लव लाइफ को लेकर के, वही रियलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिले। वही अच्छी गाइडेंस जो आप लोगों के लिए बहुत मैटर करती है, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक रिचुअल फॉलो कर लीजिए। आप ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो भी है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपकी लव लाइफ में कैसे चेंजेस आने वाले, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आपको फोकस करने की ज़रूरत रहेगी आपकी लव लाइफ में, आपको कैसे डील करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। तो वो सारी चीज़ें ना हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आप ईश्वर से प्रे कीजिए कि आपको एग्जैक्ट सही गाइडेंस मिले, ताकि आप लोगों की लाइफ में ना आप ये एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट कर पाओ। तो अब आ जाते हैं पाई सिलेक्शन के बारे में। देखो यहाँ पे ना इस बार कुछ अलग पाई सिलेक्शन होने वाला है। अभी आप लोगों के स्क्रीन पर 2 इमेजेस आएंगी, इमेज नंबर 1 एंड इमेज नंबर 2। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी इमेज को आप लोगों को पिक कर लेना है, जिसके टुवर्ड्स भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हो, जो इमेज आपको बहुत अच्छी लग रही है, जो देखते से आपको ऐसा लग रहा है कि वाओ मेरी लव लाइफ बस ऐसी हो जाए, उसको आपको पिक करना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। इमेज के जो टाइम स्टैम्प्स रहेगा, आपके रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प्स रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल भी मिल जाएगा। आपके पार्टनर का जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर के थ्रू भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, तब भी आपसे कनेक्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। लेकिन सबसे पहले एक रिचुअल फॉलो करो, अपने पार्टनर को इमेजिन करो, 3 टाइम्स उनका नेम लो, सो दैट आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। इमेजिन करो कि वो आपके सामने ही है, आपके पास ही बैठे हुए हैं, जिससे कि क्या होगा ना कि आप उनकी एनर्जी से पूरी तरीके से कनेक्शन फील करोगे। तो ये रीडिंग आप लोगों तक डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इमेज को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पिक किया है। चलिए देख लेते एग्जैक्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, क्या नेगेटिव रहेंगे। जो भी चीज़ें निकल के आएगी, जो भी गाइडेंस आप लोगों के लिए आएगी, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको वापस से बता देती हूँ, एक रिचुअल ज़रूर फॉलो करना होता है लव रीडिंग में। जब भी आप मेरी रीडिंग को देखो, हमेशा 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नेम लेकर के आईज क्लोज करके अपने पार्टनर को इमेजिन करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्शन बना लीजिए। 3 टाइम्स उनका नेम लीजिए, अपनी आईज क्लोज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। हम यहाँ पे देखते हैं जिन भी लोगों ने इमेज 1 को पिक किया है, या नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इमेज 1 को पिक किया है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, 4 कार्ड्स। डेफिनेटली आई विल पिक देम। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास एस ऑफ कप्स का। क्या बात है। 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
एंड द एम्प्रेस। ओके, देखो सबसे पहले तो है ना, एक एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वो ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप अपने पार्टनर के साथ एक है ना स्टेबिलिटी फील करोगे। अगर अभी आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, ठीक है, और आपको ऐसा फील होता है कि वो एक जो कनेक्शन होता है ना, डीप वाला कनेक्शन, जो एक इमोशंस के बेस पे होता है, मतलब आप अभी भी इमोशनली अटैच्ड हो, तभी तो आप लोग साथ में हो ना, अभी भी आप हो, एक दूसरे से प्यार भी करते हो, लेकिन वो एक जो डीप कनेक्शन होता है ना, जहाँ पे इंसान सामने वाले का फेस देख के बता दे कि वो परेशान है या नहीं है, जहाँ पे कई बार, हमेशा नहीं, कई बार हमें अपने मन की बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सामने वाला वो चीज़ फील कर लेता है, तो वो एक होता है डीप डाउन रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में एक जो मेजर चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ उस लेवल से अटैच्ड हो रहे हो जो आप लोग अभी तक नहीं हुए हो। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होते हुए दिख रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मैंने और कार्ड्स नहीं निकाले हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है, लेकिन यस, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से टेक्स्ट आ सकता है, मैसेज, कॉल, कुछ भी अप्रोच आप भी कर सकते हो, आपके पार्टनर भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपको एक दूसरे की कमी खलने वाली है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है, चाहे आप लोग अभी रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, मैरिड हो, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना कैसे भी नहीं रह सकते। आप लोग लड़ लोगे, झगड़ लोगे, आर्ग्यूमेंट्स कर लोगे, एक दूसरे से गुस्सा हो जाओगे, बहुत लड़ाई हो जाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऑल्सो यहाँ पे है ना एक कार्ड यहाँ पे जो आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, वो ये शो कर रहा है इस टाइम पर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए कि हर टाइम एक जैसा नहीं होता है लाइफ में। अगर आज आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, आपको कुछ फील ही नहीं होता इस रिश्ते में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप होपलेस हो जाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारा टाइम एक जैसा नहीं होता है, अप्स एंड डाउन आते हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में डेफिनेटली बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, वन मोर थिंग, दी एम्प्रेस का कार्ड ना यहाँ पे ये शो कर रही है कि आपको है ना अभी 3 मंथ्स में, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी से लेके जब से आप रीडिंग देख रहे हो, आपको अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपके थॉट्स बदल देगा। अगर आप अभी फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो और आपका पार्टनर है ना एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा बात भी नहीं करता है, प्यार बहुत करता है, केयर बहुत करता है, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, बहुत ज़्यादा बिजी है आपका पर्सन, ठीक है, और आप कंपेयर कर रहे हो उसको किसी और के पार्टनर के साथ कि उसका पार्टनर तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम देता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है या टाइम स्पेंड करती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, वो उसको सरप्राइज़ देता है, ये करता है, वो करती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सडनली आपके सामने आया कि वो पार्टनर अपने पर्सन को चीट कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे? आपके लिए आपका पार्टनर बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट से भी बेस्ट हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, भले ही मेरा पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रही है, कम बोल रहा है, कम बोल रही है, लेकिन एटलीस्ट वो लॉयल है, एटलीस्ट वो मुझे चीट नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके सामने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग, नहीं, आपके सामने बहुत से लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर के, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, कुछ ऐसे सच्चाई आपके सामने आएगी जो आपको आपके पार्टनर की रियलाइजेशन बहुत तगड़ा रियलाइज़ होगा आपको कि यू आर वेरी लकी टू हैव हिम और हैव हर इन योर लाइफ। आप
आपको ये चीज़ डेफिनेटली फील होने वाली है कि शी इज़ द बेस्ट और ही इज़ द बेस्ट। नो वन कैन रिप्लेस माई पार्टनर। चाहे मेरा पार्टनर एक्सप्रेसिव है, नहीं है, कम बोलता है, जो भी है, इमोशंस नहीं दिखाता है, दिखाती है, जो भी है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके सामने आएंगे रिगार्डिंग फ्रेंडशिप, रिगार्डिंग रिलेटिव्स, इन जनरल बहुत सारी चीज़ें शायद जो आपकी कभी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रही होगी, वहाँ से आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा कि दे आर नॉट टुगेदर राइट नाउ। तब आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी और तब आपके थॉट्स अपने पार्टनर को लेके पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे एंड तब आपको उनमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखेंगी, कमियाँ नहीं दिखेंगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और हम यहाँ से देखते हैं और क्या चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। Six of Wands, एक कार्ड नीचे गिर गया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पे जो कार्ड्स आए ना वो मिक्स एनर्जी क्या है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत से लोग हैं ना शादी को लेकर के डिसीजन लेने वाले हैं। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, नेक्स्ट 3 मंथ्स में रियलाइज़ होगा कि नहीं, हमें शादी करनी है, ये रिलेशनशिप हमें परमानेंटली चलाना है, घर पे बताना है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बहुत से लोग जो ऑलरेडी मैरिड कपल है उनके बीच में भी देखो पॉजिटिविटी दिख रही है रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन है ना, आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, प्लीज़ अगर आपका ऐसा नेचर है ना बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला आपके रिलेशनशिप में कि वही होगा जो मैं चाहूँगा या वही होगा जो मैं चाहूँगी, तो वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की लड़ाई इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इफ़ यू आर अ मैरिड कपल, ठीक है, ये स्पेशली मैरिड कपल वालों के लिए है। और कहीं ना कहीं पता है एक चीज़ और भी है, आपके पार्टनर ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपसे बहुत प्यार करते, बहुत केयर करते और आप उन्हें गुस्से में कुछ भी कह देते हो, कुछ भी बोल देते हो, लेकिन उनको वो चीज़ हर्ट करती है। भले ही वो आपको बोले, एक्सप्रेस करे ना करे, क्योंकि यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन डीप डाउन अगर मैं कहूँ आपको तो उनको हर्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो कुछ भी बोलो अपने पार्टनर को सोच समझ के बोलो, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। आप देखो आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है उस चीज़ को लेकर के जो आप बात बोल रहे हो, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि जहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो आपकी बातें सुन लेते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं ना, वहाँ पे वो इग्नोर नहीं करेंगे, वहाँ पे वो काउंटर अटैक करेंगे और आपको भी उतना ही तेज़ी से सुनना पड़ेगा। तब वहाँ पर होगा कॉन्फ्लिक्ट, तब वहाँ पर होगा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स। इसलिए मैं अभी से आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि प्लीज़ अपनी बातों पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण करो कि आप क्या बात कर रहे हो अपने पार्टनर के सामने, आप उसको क्या बोल रहे हो, आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो, किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, सामने वाले में कमियां निकाल रहे हो, जो कुछ भी है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के आप लोगों को चेंजेस लेकर के आने अपने अंदर। और यहाँ से देखते हैं हम ओके, दी हेरोफेंट का कार्ड है। देखो आपके और आपके पार्टनर के बीच ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बन रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है और एक ऐसा बॉन्ड जो कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा। यस, 3 ऑफ वॉन्ड, एक है ना स्टेबल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है
कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन यस थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है यहाँ पर। तो प्लीज़ अपने ईगो को दूर रखिए, गुस्से में कुछ भी मत बोलिए, ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना, देखो चीज़ें अच्छी हो रही है रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना जो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत कुछ बोल देते, बहुत कुछ सुना देते अपने पार्टनर को, और फिर वो चीज़ बदल जाती है आर्ग्यूमेंट में, वो चीज़ बदल जाती है लड़ाई में। थोड़ा लेट गो करना शुरू करो लाइफ में, ठीक है, लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुश रहो अपने पार्टनर के साथ, एफर्ट्स आपको डालने पड़ रहे हैं, डालो, क्या हो गया उसमें, ठीक है। मैं मानती हूँ कि इक्वली एफर्ट्स होने चाहिए, लेकिन अगर आपको इनिशिएट करना पड़ रहा है, आपके पार्टनर उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, और आप जानते हो, देखो 2 सिचुएशन होती है, एक ये कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। आप अगर बोलोगे कि चलो आज कहीं बाहर चलते, तो वो रेडी हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, तो डैट इज़ ओके, आप बोलो। क्योंकि अगर आप भी उनके जैसी हो जाओगे, फिर आप इस रिलेशनशिप को कैसे निभाओगे, नहीं निभा पाओगे। जब 2 लोग एक जैसे एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वो लोग रिलेशनशिप नहीं निभा पाते हैं। क्योंकि देखो आपके पार्टनर भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे हो, दोनों अपने काम में लगे हुए, बात खत्म, सुबह से रात, रात से सुबह, सुबह से रात, ख़त्म दिन। तो ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी सिचुएशन होती है कि आपके पार्टनर आपसे बातें छिपा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके अलावा सबसे बात कर रहा है, वहाँ पे आप एफर्ट्स डालो, मैं ये नहीं कहूँगी। वहाँ पर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपको अपने पार्टनर के आंसर की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्सेप्टेंस की, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर पार्टनर आपके लॉयल है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आप हो जाओ एक्सप्रेसिव, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। क्या पता आज नहीं तो कल उनमें भी वो चेंजेस आ जाए, वो भी एक्सप्रेसिव हो जाए, उनको भी ऐसा लगे कि नहीं मुझे भी मेरे पार्टनर के लिए कुछ करना है। यू नेवर नो, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी निकल के आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे की कद्र हो रही है, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। बस अपने गुस्से पे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने शब्दों पे नियंत्रण रखना है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। अदरवाइज जो अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही है ना लव लाइफ में, वो लड़ाई झगड़े में चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पार्टनर नहीं सुनेंगे। अगर आप उनको बेमतलब में कुछ भी सुना रहे हो तो वो नहीं सुनेंगे। इस चीज़ का आपको इस टाइम पर ध्यान रखना है और ये चीज़ पे आपको फोकस लेकर के चलना है। ओके, तो जिन भी लोगों ने इमेज 1 को पिक किया था, तो ये थी आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रेडिक्शन कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली। आई होप आप लोग एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, रीडिंग से रेजोनेट कर पाए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन, अपनों के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए येस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे इमेज 2 को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस इमेज को पिक किया है। लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे चेंजेस आने वाले हैं, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक रिचुअल फॉलो कर लीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, 3 टाइम्स उनका नेम लीजिए, उनको इमेजिन कीजिए, सो दैट आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और आपको बिल्कुल सही प्रेडिक्शन और सही गाइडेंस मिलेगी। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर देती हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लव लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है,
King of Wands, bottom of the deck, Nine of Wands. Okay, so इमेज नंबर 2, देखो सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। थोड़ा सा जो एक हैवीनेस है ना रिलेशनशिप में, एक स्मूथ रिलेशन नहीं है, स्मूथली नहीं चल रहा है, अप्स एंड डाउन आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना वो चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। एक अलग डायरेक्शन में रिलेशनशिप का जाना ये पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऑल्सो यहाँ पर ना एक एनर्जी और फील हो रही है कि अगर अभी आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप के चांसेस बन चुके हैं, डिवोर्स के चांसेस बन चुके हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा पॉजिटिव होगा जो वापस से आपके और आपके पार्टनर को साथ ला पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर, कुछ न्यू स्टार्ट होगा। आप दोनों में से किसी को अपनी गलती रियलाइज़ होगी, आप दोनों को अपनी गलती रियलाइज़ होगी, आपके पार्टनर को रिग्रेट होगा जो भी कुछ उन्होंने किया आपके साथ। कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। और अब अगर मैं बात करूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो उनके लिए ना नेक्स्ट 3 मंथ्स ना बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ऑल्सो एक जो पॉजिटिविटी होती है ना एक रिलेशनशिप में, एक तो होता है देखो प्यार, रोमांस, केयर करना, एक दूसरे से बहुत प्यार करना, एक दूसरे के लॉयल हो, और एक होती है पॉजिटिविटी जो हर रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी होती है। कि जब आप थक के आए हो और आप जब अपने पार्टनर के साथ बैठे हो, आप अगर कुछ भी उनके साथ शेयर कर रहे हो, वो आपको जज नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल है। फिज़िकली अवेलेबल हम हो सकते हैं, ठीक है, इमोशनली अवेलेबल होने में हमें टाइम लगता है। तो आज के टाइम में जो रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं ना, वो इसीलिए ही हो रहे हैं कि फिज़िकली तो साथ में हैं, मिल भी रहे, साथ में रह भी रहे, बातें भी कर रहे, सारी चीज़ें, लेकिन है ना इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहा है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रही है। तो वो एक पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। और एक चीज़ पता है, और यहाँ पे देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना यहाँ पे ये शो कर रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव्स में, अगर किसी की मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर आप लोग उनके रिलेशनशिप को गाइड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आपने अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने मैरिड लाइफ को लेकर के जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं वो आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, और उस वजह से उनको पॉजिटिव गाइडेंस मिल रही है कि हाँ एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो रहा है, एक दूसरे के लिए लाइट का काम करोगे। और पता है एक चीज़ यहाँ पे और दिख रही है, लव लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी हो ही रही है, आपको या आपके पार्टनर को, ठीक है, कुछ ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना करियर में, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके करियर में जो आपकी लव लाइफ को बहुत अच्छा कर देगी। अगर इस टाइम पर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड और फाइनेंसिस को लेकर के प्रॉब्लम है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, तो एक रीज़न ये भी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि कुछ ऐसा पॉजिटिव होगा आपके करियर में जहाँ पे आपका लव रिलेशन और अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ना कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव ज़रूर हो रहा है जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा। स्ट्रगल वाला टाइम आप लोगों ने साथ में निकाला, तो अब आ रहे खुशियों भरे दिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और ऐसे खुशियों भरे दिन
जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर रहे हो, केयर भी कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, नेगेटिव थॉट्स ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। डाउटफुल सिचुएशंस हैं कि मेरा पार्टनर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ पर है, किससे बात कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं, ये सब नहीं है। तो वो एक जो पॉजिटिविटी होती है ना आपके रिलेशनशिप में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो चीज़ यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रही है। और हम यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, क्या बात है भाई, ओहो, द एम्प्रेस, ओके गॉट इट, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, नज़र ना लगे, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले, ठीक है, अगर आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ में आपको कमिटमेंट मिल रही है। द मैजिशियन का कार्ड है ना, कमिटमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है। ये कार्ड लेट कमिटमेंट दिलवाता है, ठीक है, ये कार्ड लेट कमिटमेंट दिलवाता है, लेकिन जब ये पर्सन कमिटमेंट देता है ना, द मैजिशियन वाला, वो कमिटमेंट परमानेंट होती है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और आप हमेशा यही सोचते हो कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी कब मिलेगी, कमिटमेंट कब मिलेगी, नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिल जाएगी, क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन ना 2 ऑफ सोर्ड्स वाली है, जहाँ पे आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है कि आप दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी, आप दोनों को शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपके पार्टनर अपने घर में बताएंगे नहीं बताएंगे, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में सारी सिचुएशंस क्लियर हो रही है, जो भी क्वेश्चन है आपको उनके आंसर्स मिल रहे हैं। और ये कमिटमेंट ना छोटी मोटी कमिटमेंट नहीं रहेगी, ये रहेगी मैरिज की कमिटमेंट, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है स्टेबल रिलेशनशिप, परमानेंट रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन इन योर रिलेशनशिप, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट 3 मंथ्स में स्टेबल हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, परमानेंट हो रहा है, मैरिज की बात भी होने वाली है। आप लोग डिसाइड करने वाले हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि हमें अपने घर पे बता देना चाहिए, या ऑलरेडी आपने बता दिया है तो उसके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि सेलिब्रेशन स्टेबिलिटी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैरिड कपल वालों की, आप लोगों की लव लाइफ पता है और भी क्यों अच्छी हो रही है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो फैमिली के लिए, प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, नेक्स्ट 3 मंथ्स में गुड न्यूज़ मिल रही है आपको, डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, इसीलिए ही आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तभी यहाँ पे बार बार मुझे एक एनर्जी फील हो रही थी कि कुछ ऐसा रिलेशनशिप में हो रहा है, कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जिस वजह से है ना आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी नहीं रहेगी आप दोनों को लेकर के। वो चीज़ यही है, क्योंकि बहुत जल्दी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, एंड मिलेगी ही डेफिनेटली। और एक चीज़ यहाँ पे और है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना गुड न्यूज़ के साथ साथ एक चीज़ और भी है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन आपको आ सकता है। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके ऊपर वो ट्रीटमेंट काम करने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में पॉजिटिव रिलेशन आ सकता है। ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है कि अगर आप प्लानिंग कर भी नहीं रहे हो ना इस टाइम पे बेबी के लिए, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों का मन बन सकता है कि नहीं, वी शुड प्लान नाउ। ये सिचुएशन यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, इसलिए मैरिड लाइफ भी आप लोगों की बहुत सॉलिड हो रही है, टचवुड नज़र ना लगे, बहुत अच्छी हो रही है, बहुत स्टेबल हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, परमानेंट रिश्ता। तभी बार बार शो हो रहा था कि आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं हो, नहीं जी सकते एक दूसरे के बिना हम, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। और हम यहाँ से देखते हैं और क्या हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। क्या बात है, 2 ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। ओके, देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बहुत से लोग ना अपनी फैमिली में तो बताने वाले हैं, और आप लोगों को कहीं ना कहीं पता भी है कि आपकी फैमिली इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी आपके रिलेशनशिप को, बट स्टिल आप लोग डिसाइड करने वाले हो कि बस अब अपने हमें फैमिली में बता देना है। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगेन 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है, स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, सोलमेट वाली एनर्जी आपको फील होने वाली कि नहीं मेरा पार्टनर बेस्ट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शो कर रहा है कि एक इनमें स्टेबल रिलेशनशिप आ रहा है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में स्टेबिलिटी आ रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी दिखाती है लाइफ में। तो आपके रिलेशनशिप में अगर अप्स एंड डाउन है, क्लैरिटी नहीं है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में स्टेबिलिटी आ रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि इमोशनली आप सेटिस्फाई रहोगे अपने लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे। बाहर जाओगे, घूमने जाओगे, साथ में टाइम स्पेंड करोगे पॉजिटिविटी के साथ। एक हंसी मजाक की एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है कि रिलेशनशिप तो है, मैरिज तो है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स बन के भी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हो। फ्रेंडशिप जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप हो रहा है कि हंसी मजाक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो रही है, मूवी देखने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, तो बेसिकली सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ है, पॉजिटिविटी है। एंजॉय कर रहे हो रिलेशनशिप को नेक्स्ट 3 मंथ्स में, इमोशनली खुश हो। सबसे इम्पॉर्टेंट वही होता है लाइफ में, इमोशनली सेटिस्फाई हो। अब आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि यार पता नहीं क्या है ये रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात कर रही हूँ। आपको बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पता नहीं कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो जाएगा सब। बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, सो जिन भी लोगों ने इमेज 2 को पिक किया था, ये थी आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स की लव प्रेडिक्शन। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए, रेजोनेट कर पाए। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट इस एनर्जी को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे और अपनी लव लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको सॉल्व कर पाओगे। अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की लव रीडिंग्स के लिए, गाइडेंस के लिए। ओके, इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।